नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आपको कोई भी इनकन्वीनियंट वॉइस कुछ भी सुनाई दे तो प्लीज़ उसे इग्नोर करें। बट जो भी ये वीडियो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लास ट्वेल्थ, कॉमर्स साइड या आर्ट्स साइड, जो भी साइड्स हो, डजेंट मैटर। ये इंग्लिश सब्जेक्ट है, जो दोनों ही लैंग्वेज सब्जेक्ट है, जो दोनों में ही मिलेगा। ठीक है, तो इंग्लिश का फ्लैमिंगो है। आपकी फर्स्ट बुक जो है फ्लैमिंगो क्लास ट्वेल्थ आपके लिए है। और ये आपका चैप्टर है द लेसन, द लास्ट लेसन। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आप सबकी तैयारी अब तक अच्छी चल रही होगी, सबने चैप्टर्स भी पढ़ लिए होंगे। आई नो मेरा वीडियो थोड़ा सा लेट हो रहा है, बट मैं ट्राई करूँगा कि आपको और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं देता रहूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट लेक्चर। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इनको देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, चलो। What was the mood in classroom when M. Hamel gave his last French lesson? एम हैमल का मूड कैसा था जब उन्होंने अपनी क्लास में लेक्चर दिया आखिरी? कैसा उनका मूड था? तो कैसा मूड था, देखो ये सबने चैप्टर पढ़ा ही है ना? सबने चैप्टर पढ़ा ही है। तो when M. Hamel was giving his last lesson, the mood in the classroom was solemn and somber. When he announced that his was their last French lesson, everyone present in their classroom suddenly developed patriotic feeling for their native language and genuinely regret ignoring their mother language. बेसिकली मूड ये था कि उन्हें भी अच्छा नहीं लगा कि उनका आज लास्ट लेसन है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब उन्होंने लास्ट लेसन दिया तो इत्तेफाक की बात है कि उस दिन सारे प्रेजेंट थे क्लास के अंदर। ठीक है, उस दिन सारे ही प्रेजेंट थे क्लास के अंदर, जबकि जब वो लेसन देते थे तब कोई नहीं आता था। ठीक है, और जो जो आए सबको रिग्रेट हुआ, सबको पछतावा हुआ कि उन्होंने अपनी मदर टंग को इग्नोर किया। बस दैट्स इट। इसे आप इतना ही लिख सकते हैं कि उनका मूड कैसा था। उनका मूड कैसा था? सोलम एंड सोबर, मतलब दुखी और हताश टाइप का। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट हैड द नरेटर काउंटेड ऑन देयर एंटर द स्कूल अननोटिस? द नरेटर कौन है यहाँ पे? फ्रांस। Had counted on the hustle and bustle that was usual when the school began. In order to enter there unnoticed, he had thought he could depend on the commotions of get to his desk without anybody noticing that he was late for the class. ठीक है, वो ये चाह रहा था कि मैं क्लास के अंदर घुस जाऊँ, डेस्क के ऊपर बैठ जाऊँ, कोई ध्यान भी नहीं देगा, है ना, और किसी को पता नहीं लगेगा कि मैं क्लास के लिए लेट हुआ। बस इतना सा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है, आई थिंक आपको सबको विजिबल है। ये एक लाइन है, दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। हाउ डिड फ्रांस रिएक्ट टू दिस डिक्लेरेशन ऑफ एम हैमल? एम हैमल ने जब ये डिक्लेयर किया कि दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, तो फ्रांस ने कैसे रिएक्ट किया? एज यूजल, अगर आप सबने कहानी पढ़ी है, सबने लेसन पढ़ा है, तो आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। यार देखो, आजकल के टाइम के बच्चे जो है बहुत स्मार्ट है, तो लिख सकते हैं, है ना। बट एक छोटा सा यूजुअल देख लेते हैं। ठीक है, क्या कहता है इसमें ये आंसर आपको कह रहा है, एम हैमल declared that it was their last French lesson. A grim realization dawned on Franz that he had so much more yet to learn. He felt sorry for whiling away his time and skipping his lesson. Now he did not want to part with his books, which he had earlier considered a nonsense. He was also deeply pained at the thought that M. Hamel was leaving. एम हैमल जो है एक बहुत ही निहायत ही निकम्मा आलसी टाइप का, मतलब ऐसे ही लड़का था जो ना कभी पढ़ता था ना अभी बुक्स पे ध्यान देता था, भाग जाता था क्लास से। बट जिस दिन क्लास में ये डिक्लेयर करा एम हैमल ने कि दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, वो बहुत दुखी हो गया, अपनी बुक्स के साथ पढ़ाई करने लग गया, और उस दिन उन्होंने चैप्टर समझाया तो वो समझने भी लगा। बट साथ साथ वो डीपली पेन में भी चला गया कि जब उसे डीपली पेन में चला गया, क्यों चला गया? क्योंकि एम हैमल स्कूल छोड़ रहे थे, उसे ये भी अच्छा नहीं लगा। वट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड टू मी। ठीक है, ये कौन कह रहा है? ये फ्रांस ही कह रहा है कि वट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वर टू मी, विच वर द वर्ड्स दैट चॉक्ड एंड सरप्राइज लिटिल फ्रांस। तो वो कौन से ऐसे वर्ड्स थे जो थंडर क्लैप कर गए थे फ्रांस को? क्या थे वो? दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। ऑब्वियस सी बात है कि जिन्होंने जब डिक्लेयर हुआ क्लास में कि ये आपका लास्ट लेसन है आज का, तो वही वर्ड्स हुए ना। फ्रांस, वही देखो यहीं लिखा हुआ है, व्हेन एम हैमल माउंटेड ऑन देयर चेयर एंड अनाउंस दैट ही वाज देयर टू टीच हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, फ्रांस was shocked and surprised. He felt very guilty for
deliberately ignoring to learn his native language, and he suddenly developed a strange fascination for his language and his school. ऑब्वियसली बात है, वही वर्ड्स है, दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आज आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है, ठीक है, वही उसको थंडर क्लैप कर गया और वही उसे दुखी कर गया, बस दैट्स इट। सारे क्वेश्चंस आपको जितने भी हैं, ये जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, ठीक है, सब आपको सिमिलर से मिलेंगे, कोई अलग नहीं मिलेगा, बस आपको चैप्टर पता होना चाहिए और चैप्टर के अंदर के जितना भी उसका कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए, आप आंसर ईजिली लिख लो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट चेंज केम ओवर लिटिल फ्रांस आफ्टर ही हियर्ड एम हैमल अनाउंसमेंट। ठीक है, क्या चेंज आया एम हैमल में, सॉरी मिस लिटिल फ्रांस में, जब उसने एम हैमल की अनाउंसमेंट सुनी। व्हेन एम हैमल अनाउंस दैट ही वाज टू बी देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, grim realization dawned on Franz that he could hardly write his language, and now he was being deprived of opportunity to learn it. He felt very guilty of neglecting his classes and escaping school. The thought of losing her teacher, M. Hamel, also pained him. उसको बड़ा दुख हुआ, उसको बड़ा पछतावा हुआ कि उसने अपनी स्कूल छोड़ा, क्लासेस छोड़ी, लेक्चर्स छोड़े, एम हैमल की बात कभी नहीं मानी, और आज एम हैमल ने ये अनाउंस कर दिया कि आज आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है। ठीक है, व्हाट वाज द टेम्पटिंग फ्रांस टू कीप अवे फ्रॉम स्कूल दैट मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द टेम्पटिंग फ्रांस टू कीप अवे फ्रॉम स्कूल दैट मॉर्निंग। फ्रांस वॉज वेरी लेट फॉर स्कूल दैट मॉर्निंग। फ्रांस लेट हो चुका था उस दिन जब वो स्कूल जा रहा था। एम हैमल वॉज टू क्वेश्चन द स्टूडेंट ऑन द पार्टिसिपल एंड फ्रांस न्यू गुड नथिंग एंड फियर्ड अ स्कोल्डिंग. The bright weather, wood, field and chipping of words tempted him to spend there outdoors. क्या टेम्पटिंग था उसके लिए, स्कूल जा रहा था, वो बहुत लेट हो चुका था। ठीक है, एम हैमल ने टेस्ट दिया था पार्टिसिपल्स का, ठीक है, रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, जो उसे नहीं पता था, उसे नहीं पता था कि पार्टिसिपल्स के रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो पार्टिसिपल्स रूल्स सर ने उससे पूछे, एम हैमल ने उनसे पूछे, उसने नहीं बताया। ठीक है, उसका ध्यान कहाँ था, गेट के बाहर, खिड़की के बाहर। ठीक है, फील्ड्स देखना, चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स चर्प कर रहे हैं, ठीक है, चहचहा रहे हैं बर्ड्स, और मतलब बेसिकली उसका बाहर ही ध्यान था क्लास से, सर की बात उसने नहीं सुनी। व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट एम हैमल ड्रेस एंड बिहेवियर ऑन द डे ऑफ हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। ठीक है, तो अनयूजुअली एम हैमल ने कौन सी ड्रेस पहनी थी उस दिन। ऑन दैट डे लास्ट फ्रेंच लेसन एम हैमल वॉज अनएक्सेप्टली काइंड, ही हैड पुट ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, frilled shirt and embroidered black silk cap that he normally wore only on inspection and prize day. In his last lesson, he explained everything with unusual patience, and if he wants to teach them everything he has never learned in their last French lesson. अनयूजली एम हैमल ने क्या पहना हुआ था, एम हैमल ने वही पहना हुआ था जो हमेशा से वो हर इंस्पेक्शंस पे, हर पीटीएम पे, हर एक एनुअल फंक्शन में पहनते थे। व्हाट इज़ इट, वो ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। कैसा था वो, जिसके अंदर फ्रिल्ड वाली शर्ट थी, एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी, और ब्लैक सिल्क कैप उन्होंने पहन रखी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाई हैड द बुलेटिन बोर्ड्स बिकम अ सेंटर ऑफ अटेंशन ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर। द बुलेटिन बोर्ड मतलब नोटिस बोर्ड, had become a center of attention because for the last 2 years all that bad day news had from there. It was the sources of all bad news, the lost battles, the draft and the orders of commanding officer. बुलेटिन बोर्ड पे 2 साल से ऐसा क्या था जो बुरी खबर जो जो है, मतलब नोटिस आते थे 2 साल से, जो भी नोटिस आते थे वो हमेशा बुरी ही आते थे, जैसे लड़ाई होना, ठीक है, बैटल्स होना, ड्राफ्ट होना, या किसी भी ऑफिसर्स के, वहाँ के ऑफिसर्स के कमांडिंग आना जो वहाँ के लोगों को मंजूर नहीं होता था या अच्छा नहीं लगता था। दैट्स इट। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी अ प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। फ्रांस हैड स्टार्ट वेरी लेट फॉर स्कूल दैट मॉर्निंग। अभी ये क्वेश्चन मैंने अभी ऊपर ही बताया था, सिमिलर सा क्वेश्चन है, ज़्यादा खास नहीं है इसके अंदर कुछ। ही फियर्ड फेसिंग हिज क्लास टीचर एम हैमल बिकॉज ही वॉज expected to be prepared with the grammar lesson on participle, and he did not know even the first word about them, so he feared a scolding. ठीक है, वही बात हो गई कि मतलब फ्रांस उस दिन लेट हो गया था, उसने अपने क्लास टीचर को देखा, उसने एक्सेप्ट नहीं किया था कि आज उसके क्लास टीचर चले जाएंगे, और जब वो गया, जिस दिन वो गया उस दिन उसके क्लास टीचर ने क्या दे रखा था, ग्रामर लेसन, किसके ऊपर, पार्टिसिपल्स के ऊपर, जिसका उसे एक सिंगल वर्ड भी नहीं पता था, तो उसे इस बात का डर था कि उसे आज डांट पड़ेगी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देख लें।
अगला क्वेश्चन है आपका, देखो, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पे क्या आया? द नोटिस हैज बीन पुट ऑन बुलेटिन बोर्ड इन्फॉर्मिंग द पीपल about the order from Berlin which declared that only German was to be taught in the school of Alice and Lauren. They had also been informed that the new German teacher was coming on the following days. बुलेटिन बोर्ड पे क्या आया? बुलेटिन बोर्ड पे आपका नोटिस आया कि भैया आज से जर्मन लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, सॉरी फ्रांस लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, ओनली जर्मन पढ़ाई जाएगी, ठीक है। और साथ में ये बताया गया कि कुछ दिन में वहाँ पे एक जर्मन का टीचर जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हु डिड एम हैमल ब्लेम फॉर द निगलेक्ट ऑफ लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ बॉय लाइक फ्रांस। एम हैमल ने किसको निगलेक्ट करते हुए किसको ब्लेम ठहराया, ठीक है, कि जैसे फ्रांस था ऐसे ही और भी बच्चे थे, तो उन्होंने किसको ब्लेम ठहराया, ठीक है, सिंपल सा सवाल है। तो उन्होंने क्या कहा, एम हैमल कहते हैं, एम हैमल ब्लेम्ड वेरियस पीपल फॉर डिफरेंट रीजन फॉर निगलेक्टिंग ऑफ लर्निंग on the part of boys like France. First, he blamed the parents for not being anxious to have their children learn and rather engaging them into household works. He blamed the boys themselves for preferring to work on male's farm. He also blamed himself sending boys errands inconvenience. बेसिकली उन्होंने पहले पेरेंट्स को दोषी ठहराया कि आजकल के पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को ध्यान नहीं देते, ठीक है, उन्हें पढ़ने के लिए इंकरेज नहीं करते बल्कि उन्हें घर काम में लगा लेते हैं, है ना। दूसरा, उन्होंने बच्चों को भी दोषी ठहराया है कि वो स्कूल से भाग जाते हैं, अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते और पेरेंट्स भी उन्हें कुछ नहीं कहते। तो मतलब दोनों को इन्होंने दोषी ठहराया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रांस सिंग विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन। अब हम देखो किसी से मदर टंग तो छीन नहीं सकते, है ना, जैसे पिजन है, ये एक अच्छी सेंटेंस है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है और सेकंड छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये अच्छे से समझना, चैप्टर पढ़ा हो तो आपको समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हम एक मूंगे प्राणी से, एक जीते जाते प्राणी से, पशु पक्षियों से तो हम उनकी मदर टंग नहीं छीन सकते, तो क्यों जर्मन वालों को हक ये दिया गया कि वो हमसे हमारी मदर टंग छीन रहे हैं, है ना। बेसिकली इसका एक सिंपल सा हिंदी मीनिंग यही है कि हमारे से हमारी मदर टंग कोई नहीं छीन सकता। व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द एटीट्यूड ऑफ द फ्रेंचमैन ड्यूरिंग हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, हियर द पिजन क्यूइंग एंड वंडर इफ द रशियंस वुड मेक दैम सिंग इन जर्मन टू। His thought revealed the Frenchman fear of complete domination of Germans, whereby the world tried to enslave even their minds. ठीक है, यहाँ बात हो रही है कि क्या रशियंस भी जो है जर्मन में गाना गा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब बेसिकली यही है कि हमारी मदर लैंग्वेज कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। अगर हम उनसे बोले कि वो फ्रेंच में गाना गा के सुनाए तो वो फ्रेंच में गाना सुना देंगे, नहीं सुना सकते, क्यों? क्योंकि उनकी मदर टंग ही जर्मन है ना। देखो अब वही क्वेश्चन आ गया, व्हाट आ थंडर क्लैप दिस वर्ड टू मी विच वर द वर्ड्स दैट शॉक्ड एंड सरप्राइज फायर। सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो गया कि उसको कौन से वर्ड्स थंडर क्लैप करे, ठीक है, कि आज का मेरा लास्ट लेसन है ना, वही क्वेश्चन है, वही आंसर है, कोई चेंज नहीं है। व्हाट अनाउंसमेंट डिड एम हैमल मेक, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ हिज ऑन फ्रांस। एम हैमल ने ऐसी कौन सी अनाउंसमेंट करी और ऐसा क्या इम्पैक्ट हुआ फ्रांस का। एम हैमल ने क्या अनाउंसमेंट करी कि आपका लास्ट लेसन है, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, उसे बहुत पछतावा हुआ कि उसने क्लास छोड़ दी, लेसन छोड़ दिए, टीचर की बात नहीं मानी, ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा उसे टीचर पसंद थे, ठीक है, अच्छे नहीं लगते थे, अब वो उसे टीचर पसंद आने लग गए और वो छोड़ के जा रहे, तो एम हैमल को भी दुखी हो रही है और दुख हो रहा है और फ्रांस को भी दुख हो रहा है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। कोशिश करूँगा कि इसका सेकंड पार्ट भी मैं बनाऊँ। आज का इस लेसन का, द लास्ट लेसन का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट है, ये आपका पार्ट 1 रखते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट भी मैं कोशिश करता हूँ इसका बनाने का। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट दबा के जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो, और सब्सक्राइब करना तो देखो बनता ही है यार, ठीक है, प्लस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और आई होप वीडियो आपको समझ आ गई होगी। देखो वीडियो में आपको सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर कुछ आप सजेशन देना चाहते तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, सॉरी फॉर अनकन्वीनियंट, अगर आपको कोई अजीब बेकार नॉनसेंस टाइप, मतलब कुछ आपको डिस्टर्बिंग वॉइस सुनाई दे रही हो तो उसे प्लीज़ 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 इग्नोर करें और वीडियो पे कंसंट्रेट करें, अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें। विश यू अ वेरी 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 बेस्ट ऑफ लक ऑफ योर एग्ज़ाम, और आई होप हम आपके एग्ज़ाम से पहले सारे सब्जेक्ट्स के
सारे सब्जेक्ट्स तो नहीं किया था, बट हाँ जितनी कोशिश होगी उतने सब्जेक्ट्स के हम सिलेबस और कॉन्सेप्ट क्लियर आउट कर लेंगे। ठीक है, अगेन मैं कहूँगा वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना मत भूलना, सब्सक्राइब दबा के करना, शेयर भी दबा के कर दो, और प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। अंटिल देन सी यू।